Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to our channel. Do you know how to read Huruf Madda correctly? I am Maulana Mufti Abdul Rauf, and today we are going to learn Huruf Madda in lesson number 4, part number 7 of Nurani Qaida. So let's begin. जैसे कि आप लोग देख रहे हैं तख्ते नंबर 4 है और ये पार्ट नंबर 7 है, यानी 7वां हिस्सा है। और जो हमारा टॉपिक है वो है हुरूफ मद्दा। और आपने इससे पहले वाले सबक में इसी सबक को आपने हिज्जे पढ़ा था और खींचने का तरीका सुना था, मिलने का और मुरक्कब का तरीका सीखा था। आज हम इसी सबक को पढ़ेंगे इजरा समझते हैं कि जैसे हमने अलिफ मद्दा पढ़ लिया है, आज या मद्दा का इजरा है। तो या मद्दा को क्यों खींचा जाएगा, किस वजह से हम खींच रहे हैं, इसके उसूल क्या हैं, इसके जवाबित क्या है, इसका इजरा क्या है, तो ये आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, लेकिन अगर आपने इस सबक से पहले जो हिज्जे का था अगर आपने नहीं देखा है तो वो सबक जरूर देखिएगा, क्योंकि जब तक हिज्जे नहीं होगा पक्का तो फिर इजरा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। यह सबक आप देख रहे हैं, इसको अच्छे से आप हिज्जे कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, फिर जाके आप इजरा कीजिएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को लोग के बगैर। लेकिन हाँ, एक बात याद रखिए कि आप इस सबक को इजरा करने से पहले आप जो है या तो उर्दू पढ़ना आता है तो इसको याद कर लीजिएगा, या साकिन से पहले जेर है तो या मद्दा होगा, इसको एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। या फिर बोलेगा या साकिन जिससे पहले जेर हो तो या मद्दा होगा, इसको एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। इसको जबानी जरूर याद कीजिएगा। जब तक आप इंग्लिश में इसको याद नहीं करोगे, रोमन इंग्लिश में है इसको याद कर लोगे, या फिर उर्दू आता है तो जब तक आप उर्दू में इसको याद नहीं कर लोगे, जब तक इसका इजरा करना आपके लिए भारी हो जाएगा। तो इसलिए इसका इजरा करने से पहले इतना जरूर याद कर लीजिएगा। एक लाइन बहुत आसान है, या साकिन जिससे पहले जेर है, या मद्दा हुआ, या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। बस इसको जबान याद करना। जब जबान याद हो जाएगी तो आपके लिए इजरा करना आसान हो जाएगा। और हाँ, सबक शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहली बार आए चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। वरना अगर इग्नोर कर दिया तो एक बार जाने के बाद दोबारा आऊं या ना आऊं इसका कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मौके को गनीमत जान करके फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरीके से पेज को फॉलो कर लीजिए। तो शुरू करते हैं, पढ़िए मेरे साथ। दीनी, दालिया जेर दी, नून या जेर नी, दीनी। या साकिन, देखिए या साकिन है ना, इसके ऊपर जज़म है। या साकिन से पहले जेर है, या मद्दा हुआ, या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। ठीक है, या साकिन से पहले जेर है, या साकिन से पहले जेर है, या मद्दा हुआ, या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। दीनी, फीही, फाया जेर फी, हा जेर ही, फीही। या साकिन से पहले जेर है, देखो ये पहले है ना, या साकिन बाद में है, पहले जेर है। या साकिन से पहले जेर है, या मद्दा हुआ, या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। हा के नीचे जेर है, जेर को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे। अरिनी, अरिनी, अलिफ ज़बर अ, रा ज़ेर री, अरी, नून या ज़ेर नी, अरिनी। अलिफ के ऊपर ज़बर है, ज़बर को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे। रा के नीचे ज़ेर है, ज़ेर को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे। नून या ज़ेर नी, या साकिन से पहले ज़ेर है तो या मद्दा हुआ, या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ें। अब आप बोल रहे हैं जबर, इसको मैंने तख्ते नंबर 3 में आपको पढ़ा दिया। तख्ते नंबर 3 के 5वें पार्ट या छठा पार्ट में आप हरकत का वहां जाकर देख सकते हैं, हरकत का इजरा करा दिया है। किताबी, काफ जेर की, ता अलिफ जबर ता, किता, बाया जेर बी, किताबी। काफ के नीचे जेर है, जेर को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे। अलिफ से पहले जबर है तो अलिफ मद्दा हुआ, अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ें। या साकिन से पहले जेर है तो या मद्दा हुआ, या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ें। इबादी, आइन जेर ई, बा अलिफ जबर बा, इबा, दालिया जेर दी, इबादी। आइन के नीचे जेर है, जेर को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे। अलिफ से पहले जबर है तो अलिफ मद्दा हुआ, अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़े।
या साकिन से पहले जेर है तो या मद्दा हुआ, या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ें। इबादी, अदाबी, ऐन ज़बर आ, जाल अलिफ ज़बर जा, अज़ा, बाया जेर बी, अज़ाबी। ऐन के ऊपर ज़बर है, ज़बर को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे। अलिफ से पहले ज़बर है तो अलिफ मद्दा हुआ, अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़े। या साकिन से पहले जेर है, या मद्दा हुआ, या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ें। तो देखने में कैसा लग रहा था? बहुत भारी लग रहा था ना इजरा करने में? तो बहुत इजी है, आसान है, बस आपको कंसिस्टेंसी के साथ पूरी वीडियो को देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर आप वीडियो को भगाने के चक्कर में, जल्दबाजी के चक्कर में देखोगे तो फिर सबक आप समझ नहीं पाओगे। जब सबक समझ नहीं पाओगे तो फिर कुरान पढ़ते समय बहुत ज़्यादा गलती करोगे। तो इसलिए गलती को दूर करने के लिए सबक को कंसिस्टेंसी के साथ देखिएगा। और हाँ, जो मेरी माँ और बहन दोस्तों अहबाब मुझसे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, ऑनलाइन, तो ये नंबर जो आपको दिख रहा है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ फ्लेक्सिबल टाइमिंग रहेगा, जो टाइम आपके पास खाली होंगे उसी टाइम पे अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। उम्र क्या रहेंगी? 6 साल के बच्चे और बच्चियों से लेकर के 60 साल की उम्र तक कोई भी मेरी माँ और बहनें, दोस्तों अहबाब, अंकल, ताऊ, आंटी कोई भी पढ़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर आप जरूर कांटेक्ट कीजिएगा। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको तमाम की तमाम डिटेल्स व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट में दे दिया जाएगा। और दोस्तों ये जो सबक है इसके बाद आएगा वाव मद्दा। क्या आएगा? अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा। और वाव मद्दा बहुत जबरदस्त होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि वाव मद्दा का सबक भी पढ़ें तो आप अगर पहली बार आए हैं तो फिर वाव मद्दा का सबक लेने के लिए, वाव मद्दा को अच्छे से समझने के लिए, उसको अच्छे से पढ़ने के लिए, उसको हिज्जे सीखने के लिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, ताकि आप अगला जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, बहुत जबरदस्त होने वाला है, उस सबक को आप पा सके, उस सबक को भी पढ़ सके। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? जज़ाकल्लाहु व अहसनुल जज़ा। मिलते हैं अगले वीडियो पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।